हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स को देखने वाले हैं। इसके क्वेश्चंस भी हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं। हर किसी कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देख सकते हो, इनके क्वेश्चंस मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं। चलिए आज इसको देखते हैं। ये क्या कहता है, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि होता क्या है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स that deal with the binary variables and logical operations. Variables is the Boolean algebra have only two values 0 and 1. ये कौन कौन सी वैल्यू पे काम करता है? 0 और 1 पर। ये दो ही वैल्यू पर ये काम करेगा। जो हमारा बाइनरी नंबर था, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, जो बाइनरी नंबर है वो सिर्फ 0 और 1 पर ही काम करता है। चलिए देखते हैं आगे। बूलियन ऑपरेशंस को देखते हैं। इसका हमारा क्या है, बेसिक्स जो हमारे आते हैं बुलियन ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। एक होता है एंड, दूसरा होता है और फिर होता है हमारा एक नोट। इसमें हमने एक नंबर ले लिया है ए और एक हमने नंबर ले लिया है बी। दोनों में हमने 0 0 1 1 वैल्यू ले ली, 0 1 0 1। अब हम इन दोनों का ऑपरेशंस देखते हैं। 0 होता है अपना क्या, 0 होता है हमारा फॉल्स और 1 होता है हमारा ट्रू। अगर 0 0 मतलब फॉल्स फॉल्स को एंड के केस में देखते हैं तो वो 0 ही रहेगा, और के केस में भी ये 0 ही रहेगा। इसके बाद देखते हैं, अगर 0 और 1 हो जाए, मतलब एक ट्रू एक फॉल्स हो, तो क्या हो जाएगा। एंड के केस में तो वो 0 ही रहेगा, मतलब ट्रू फॉल्स, मतलब एक भी कंडीशन फॉल्स है तो वो फॉल्स रहेगा, मतलब 0 रहेगा। अगर हम देखते हैं इसमें और के केस में, और क्या कहता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू हो जाएगा, मतलब 0 और 1 ट्रू। और के केस में और फॉल्स एंड के केस में ये फॉल्स रहेगा, 0 रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 और 0 वो तो सेम कंडीशन यही रहेगी, ये हमारा आ जाएगा 1, मतलब ये ट्रू रहेगा और ये फॉल्स रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये कंडीशन रहती है 1 और 1 वाली, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो हमारा एंड के केस में भी ट्रू रहेगा और के केस में भी ट्रू रहेगा। इन दोनों केस में ये ट्रू ही रहने वाला है। अगर दोनों फॉल्स होगी तो दोनों फॉल्स ही रहने वाले हैं। तो ये हमारे ऑपरेशन हैं कुछ, इनको हम डिटेल में देखेंगे आगे अभी। और ये देखते हैं आगे नोट ऑपरेशन क्या कहता है। अगर कोई वैल्यू 1 है तो वो उसको 0 कर देगा। अगर हम इसको लगा देते हैं आगे नोट, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब जो भी वैल्यू होगी अगर ट्रू में है तो वो फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। इसके हमारे कुछ लॉज हैं, बुलियन लॉज। बुलियन लॉज एंड थ्योरम्स है हमारी, जो हम थ्योरम्स इसमें पढ़ने वाले हैं, इसको देखते हैं यहाँ पर डिटेल्स में। कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव लॉ कौन सा होता है, इसका रूल क्या होता है। इसके इस रूल में हमारा क्या होता है, a प्लस बी अगर है तो b प्लस ए के इक्वल ये रहेगा और केस में। अगर हमारा a प्लस बी है तो अगर हम उसको b प्लस ए लिख दें तो ये हमारी थ्योरम कहती है ये ठीक रहेगा। अगर a डॉट बी है, b डॉट ए लिखोगे तो भी ये सेम कंडीशन है, ये इसके इक्वल है। रूल हमारे ये कहते हैं कि जो ये दिया हुआ है पहला रूल और ये दोनों सेम कंडीशन है। अगर हमारा इसका मीनिंग देखें, द ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल्स डज नॉट इफेक्ट द रिजल्ट, मतलब ए हम पहले लिखें या बी पहले लिखें, हमारा रिजल्ट हमारा कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इस केस में। एग्जाम्पल 1 प्लस 0 तो भी 1 है, 0 प्लस 1 तो भी 1 है। तो ये 1 डॉट 0 या 0 डॉट 1 दोनों कंडीशन में ये 0 ही रहने वाला है। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ था। अब हम आगे देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का रूल क्या कहता है, ये कहता है a प्लस बी, अगर हमने ब्रैकेट में लिखा a प्लस बी और उसको हमने कर दिया प्लस सी, तो ये हमारा इक्वल टू होगा किसके, a प्लस बी प्लस सी। अगर हमने इसको ऐसे भी कर दिया तो ये दोनों इक्वल रहेंगे, जो हमने इस रूल में देखा है। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है, इसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन मैच करेगी। अगर इसी तरीके से हम आगे देखते हैं, a डॉट बी अगर ब्रैकेट में है उसके बाहर डॉट सी है तो ये इस वाले के इक्वल रहेगा। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है। इसका मीनिंग देखते हैं, ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स डज नॉट इफेक्ट टू द रिजल्ट। अगर किसी भी हम ग्रुप में करते हैं, ग्रुप का मतलब है ब्रैकेट में कर रहे हैं, तो वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। एग्जाम्पल जैसे 1 प्लस 0 प्लस 1, तो इसका 1 ही रहेगा। क्या रहेगा, 1। तो इसी केस में इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हम देखते हैं 1 डॉट 0 डॉट 1 और 1 डॉट 0 डॉट 1 देखेंगे तो हर कंडीशन में ये 0 ही रहने वाला है। यही इस रूल में बताया गया है एसोसिएटिव लॉ में। तो ये हमारा दोनों कंडीशन सेम रहने वाली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा है,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या कहते हैं, इसका रूल क्या कहता है, ए डॉट बी प्लस सी, मतलब इसमें हमारा एंड और दोनों आ रहे हैं, मतलब प्लस भी आ रहा है और डॉट भी आ रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, ए जो है, ए के साथ हमने बी, ए डॉट बी किया और ए डॉट सी, मतलब जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं मोस्टली, अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करनी है तो पहले ए की बी में करेंगे और फिर ए की करेंगे सी में। तो वही चीज यहाँ पर भी की है। तो ये हमारा लॉ है, तो इसको जो थ्योरम है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसी अकॉर्डिंग हमें इसको रखना है। ऐसे ही हमने ये देखते हैं ए प्लस बी और हमने बी डॉट सी कर दिया। इस केस में क्या होगा, ए के साथ ए जो है ए प्लस बी हो जाएगा और डॉट ए प्लस सी, मतलब डॉट बीच में आ जाएगा, ए दोनों के साथ आ जाएगा। ये भी हमारा एक थ्योरम है, तो जैसे दिया हुआ है हमें इसी तरीके से यूज करना है। इसका मीनिंग क्या कहता है, सिमिलर टू नॉर्मल अलजेब्रा एंड डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द और एंड वाइस वर्सा, मतलब और में भी उसका वाइस वर्सा सेम रहेगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल वही है सेम, जैसे कि 1.01 किया हमने, 1.0 प्लस 1.1 किया, तो ये दोनों सेम कंडीशन है, दोनों का आंसर 1 ही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब आगे। नेक्स्ट हमारी कौन सी थ्योरम है, इसमें एक एग्जाम्पल और है, ये भी सेम वैसी है जैसे हमने ऊपर देखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिटी लॉ। इसका रूल क्या कहता है, a प्लस 0 है तो ये a होगा, और a डॉट 1 है तो तब भी ये a ही रहेगा। मीनिंग एडिंग 0 और मल्टीप्लाई विद 1 कीप्स द वेरिएबल अनचेंज, मतलब अगर हम एक को ऐड करें या फिर एक से मल्टीप्लाई करें या 0 को ऐड करें, वो हमारा अनचेंज रहेगा, वेरिएबल सेम रहेगा। मतलब 1 में 0 ऐड कर रहे हो तो 1, और 1 की 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी 1 रहेगा। दोनों कंडीशन में ये इसी तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपना नल लो, जिसको हम डोमिनेशन लो भी कहते हैं। इसका रूल क्या कहता है, a प्लस 1 किया तो ये 1 हो जाएगा, और a डॉट 0 किया तो ये 0 हो जाएगा। नल जो थ्योरम है हमारी ऐसे ही काम करती है। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं, और विद 1 ऑलवेज गिव 1, और विद 1 ऑलवेज गिव्स 1, एंड विद 0 ऑलवेज गिव्स 0, मतलब एंड के साथ में 0 हमेशा 0 ही देगा, और के साथ में 1 हमेशा 1 ही देगा। एग्जाम्पल 0 प्लस 1 तो ये 1 ही देगा, 1 प्लस 1.0 तो ये 0 ही देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूल क्या कहता है, a प्लस ए डॉट ए, ये क्या कहता है, a में a प्लस ऐड करेंगे तो ये a ही रहेगा, और a डॉट ए करेंगे तो ये a ही रहेगा। मीनिंग रिपीटेशन ऑफ ए वेरिएबल हैज नो इफेक्ट, मतलब कोई भी रिपीटेशन कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। एग्जाम्पल 1 प्लस 1 1, 0.0 0। कॉम्प्लीमेंट लो, कॉम्प्लीमेंट लो क्या कहता है, रूल हमारा क्या कहता है इसका, a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश इक्वल टू 1 रहेगा, अगर a डॉट ए डैश हम करते हैं तो ये 0 रहेगा। मीनिंग क्या कहता है इसका, ए वेरिएबल और इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज 1, मतलब एंड और के केस में हमारा क्या रहेगा, ये अगर हमारा जो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो वो ऑलवेज 1 ही रहेगा। एंड विद इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज 0, मतलब इसका एंड के केस में कॉम्प्लीमेंट रहने वाला है वो 0 रहने वाला है। एग्जाम्पल 1 प्लस 0 1, 1.0 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन्वोल्यूशन लो क्या कहता है, रूल हमारा क्या कहता है, ए डैश और उसको भी ब्रैकेट में करके हमने डैश लगाया तो ये हमारा ए आ जाएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा ए ही बन जाता है। मीनिंग डबल कॉम्प्लीमेंट गिव बैक द ओरिजिनल वैल्यू, मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट अगर लग जाता है तो वो ओरिजिनल वैल्यू ही दे देता है। जैसे कि 0 का डबल कॉम्प्लीमेंट का पहले 1 हुआ, इसका फिर अपोजिट करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सेम वैल्यू उसको रहने वाली है, 1 का 1 ही रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, एब्सॉर्प्शन लो, ये कौन सा होता है, रूल क्या कहता है, a प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा a ही रहने वाला है, a प्लस ए डॉट बी, तो इसका वैल्यू कितनी रहने वाली है, a। अगर इसी तरीके से देखें a डॉट ए प्लस बी, तो इसकी भी वैल्यू a ही रहने वाली है। मीनिंग एग्जाम्पल 1 प्लस 1 प्लस 0
वन डॉट जीरो मतलब इसका वन प्लस जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनका जीरो है तो ये वन ही रहेगा। ऐसे ही देखते हैं जीरो डॉट जीरो प्लस वन, तो इसका वन है, वन से जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही रहेगा। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम्स, ये हमारी क्या कहती है, रूल ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हमने किया तो ये कॉम्प्लीमेंट दोनों पे लग सकता है, बीच में प्लस आ जाएगा, ये डी मॉर्गन थ्योरम कहती है। ऐसे हमने ए प्लस बी किया तो इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, तो इस तरीके से हम, ये डी मॉर्गन थ्योरम है, ये मोस्टली पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम में है। मीनिंग क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स एंड सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। तो यही चीज है जो हमने अभी देखी। एग्जांपल देख लेते हैं, ए डॉट जीरो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट करें तो हमने पहले इसको सोल्व किया, क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन होता है तो इसका वैल्यू आ जाएगी वन। इसी तरीके से वन कॉम्प्लीमेंट प्लस जीरो कॉम्प्लीमेंट, इसका वन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जीरो, जीरो का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी वन हो जाएगी, तो हमारा ये दोनों कंडीशन में वन रह जाएगा। इसी तरीके से ये भी है, अगर वन प्लस जीरो का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये वन कॉम्प्लीमेंट जीरो कॉम्प्लीमेंट अलग अलग किया हमने तो इसका हो जाएगा जीरो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें कुछ गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स, ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एंड गेट, एंड गेट क्या कहता है, आउटपुट इज वन ओनली व्हेन बोथ इनपुट आर वन, अगर दोनों आउटपुट वन है तो ही वन आएगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। और गेट क्या कहता है, और गेट में हमारा कहता है आउटपुट इज वन व्हेन एनी आउटपुट इज वन, अगर एक भी कंडीशन ट्रू आ जाती है, एक का भी वैल्यू वन आ जाती है तो ये वन दे देगा। नोट गेट क्या कहता है, आउटपुट इज द इनवर्स ऑफ द इनपुट, अगर कोई भी इनपुट अगर वन है तो इसका इनवर्स कर देगा वो, मतलब ट्रू का वन का जीरो बना देगा, वन का कर देगा जीरो और जीरो का कर देगा ये वन, इसका कर देगा वो इनवर्स, मतलब अपोजिट कर देगा, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। चलिए नेक्स्ट देते हैं। नैंड गेट क्या कहता है, इनवर्स, इनवर्स ऑफ द एंड गेट, ये एंड गेट का अपोजिट कर देगा। नोर गेट क्या कहता है, इनवर्स ऑफ द और गेट का अपोजिट कर देगा। एक्सोर गेट, एक्सोर गेट आउटपुट इज व्हेन इनपुट्स आर द डिफरेंट, जब हमारे इनपुट्स डिफरेंट होंगे तब हमारा आउटपुट वन रहेगा। आउटपुट एक्सोनोर गेट क्या कहता है, एक्सोनोर गेट कहता है आउटपुट इज व्हेन वन, अगर वन आ रहा है व्हेन इनपुट्स आर द सेम, जब इनपुट सेम रहेंगे तो वन रहेगा, अगर डिफरेंट रहेंगे तो ये एक्सोर में ये भी वन रहेगा, एक्सोर में वन रहेगा और एक्सोनोर में ये तब रहेगा जब हमारे इनपुट सेम रहेंगे। भी गेट है वो हमारा उसका सिंबल होगा एक, उसकी ट्रूथ टेबल बनेगी, बूलियन एक्सप्रेशन इसमें करके देखेंगे और उसके एग्जाम्पल भी कुछ देखेंगे हम। तो एंड गेट सबसे पहले देखते हैं एंड गेट। एंड गेट की डेफिनेशन क्या है, द एंड गेट गिव आउटपुट वन ओनली इफ ऑल इनपुट्स आर वन, मतलब जब सारे ही इनपुट वन रहेंगे तो ये वन देगा। मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, ये इसकी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म होती है। अब इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल में क्या आएगा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी देखी थी, ए वैल्यू दे दी है को हमने बी को वैल्यू दे दी, जीरो जीरो वन वन ले लिया, इसमें जीरो वन करके लिया, ये दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स। अगर ये देखते हैं ये जीरो है ये वन है तो इसमें भी फॉल्स, क्योंकि इसमें क्या था कि वन जब आएगा जब और ऑल इनपुट्स वन रहेंगे, मतलब दोनों इनपुट्स वन है तो वन आएगा, अदर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है मतलब जीरो हो जाती है तो वो जीरो ही रहेगा, ऑल रहेंगे तो ये वन रहेगा। तो ये इसकी ट्रूथ टेबल थी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एन इलेक्ट्रॉनिक्स लैम्प टर्न ऑन ओनली टू स्विचेस आर ऑन एट द सेम टाइम। गेट्स क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, द और गेट्स गिव आउटपुट वन इफ एनी वन इनपुट्स इज वन, अगर एक भी कंडीशन उनको वन दे दी है, मतलब एक भी कंडीशन ट्रू दे दी है तो वो आउटपुट हमें ट्रू दे देगा। इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, एडिशन फॉर्म में हमारा इसका बुलियन एक्सप्रेशन होती है। इसकी ट्रूथ टेबल क्या कहती है, ए की वैल्यू ले ली एक हमने, एक बी की वैल्यू, वही सेम वैल्यू दी है, जीरो जीरो अगर हम कर देते हैं तो ये जीरो ही रहेगा, अगर जीरो वन कर देते हैं तो ये वन रहेगा, जीरो वन और जीरो कर देते हैं तो ये भी वन ही रहेगा, अगर वन वन करेंगे तो ये वन ही रहेगा। मतलब इसमें अगर हम एक भी कंडीशन में अगर
ट्रू आ जाता है तो ये ट्रू रहेगा। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं तभी ये फॉल्स होगा, मतलब जीरो होगा, अदरवाइज ये ट्रू रहेगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ए रूम लाइट्स कैन बी स्विच्ड ऑन बाय आइदर स्विच नियर डोर और विंडो। नोट गेट क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कहती है, द नोट गेट इन्वर्ट द इनपुट, मतलब ये हमारा अपोजिट कर देता है। अगर जीरो है तो वन हो जाएगा और वन है तो ये जीरो हो जाएगा। ये हमारी एक्सप्रेशन भी ये है इसकी, y इज इक्वल टू ए डैश, वाई इक्वल टू ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब इसका अपोजिट कर देगा। ट्रूथ टेबल इसकी ये है, जीरो वन और वन जीरो, मतलब जीरो का वन कर देगा, वन का जीरो कर देगा। एग्जाम्पल, इफ ए सेंसर डिटेक्ट्स नो वाटर, जीरो, नोट गेट कन्वर्ट टू द पंप ऑन, वन। तो ये इसका एग्जाम्पल है। नैंड गेट क्या कहता है, डेफिनेशन, द नैंड गेट इज द इनवर्स ऑफ एंड गेट, ये इसका इनवर्स है, मतलब जो भी हमारा जीरो जीरो वन जीरो 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 होता है तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसको आप ट्राई कर सकते हो, जो एंड गेट था बस उसका अपोजिट करना है। जैसे जीरो जीरो पे हमारा जीरो होता है एंड गेट, तो ये वन दे देगा। ऐसे ही हमारा जीरो वन, ये जीरो होता है, ये भी जीरो होता है, ये वन होता है, तो इसका अपोजिट दे देगा, ये वन कर देगा, इसको वन कर देगा, इसको जीरो कर देगा। एंड ये इजी है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। इस तरीके से ये एंड गेट का अपोजिट कर देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका एग्जाम्पल भी देख लेना। नोर गेट क्या करता है, ये और गेट का अपोजिट कर देता है। जैसे जीरो जीरो है तो जीरो जीरो का जीरो ही रहेगा, तो ये हमारा क्या कर देगा, वन। अगर जीरो और वन है तो इसका वन आएगा, तो ये इसका कर देगा जीरो, और वन जीरो का इसका वन रहेगा तो इसका कर देगा ये जीरो। वन वन जीरो होता है, वन 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 होता है, वन 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 होता है, तो ये इसका कर देगा क्या, वन का अपोजिट कर देगा ये जीरो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल भी ये इसका अपोजिट है, इसको आप कर सकते हो इजीली। जो हमारा और गेट था तो वो उसका उल्टा कर देगा, अपोजिट कर देगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो वो ट्रू कर देगा। एक्सोर गेट क्या कहता है, एक्सोर गेट कहता है कि जो हमारा एक्सोर गेट्स है, आउटपुट अगर वन है व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट, मतलब अगर हमारे इनपुट जो है, इनपुट हमारे डिफरेंट हैं, मतलब जीरो जीरो है तो सेम जीरो ही रहेगी। अगर जीरो वन है, अगर एक भी डिफरेंट हुआ तो ये आउटपुट वन दे देगा, अगर डिफरेंट है तो। अगर सेम है तो वो सेम रहेगा, सेम। अगर जीरो जीरो है तो जीरो, अगर वन वन है तो भी जीरो, अगर डिफरेंट है तो ये वन देगा, अदरवाइज जीरो देगा अगर सेम है तो। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा ट्रूथ टेबल। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक्स नोर गेट देखते हैं। गिव्स आउटपुट वन व्हेन इनपुट्स आर सेम, अगर इसके इनपुट सेम हो जाते हैं दोनों तो वन देगा। इस केस में अगर अलग अलग हैं तो ये जीरो देगा, दोनों केस में। अगर सेम है तो ये वन देगा। ऊपर वाले में क्या था, जो हमारा ऊपर था ये एक्स और गेट, इसमें हमारा क्या कर रहे थे, अगर ये दोनों सेम है तो जीरो दे रहा था, अगर डिफरेंट है तो ये वन दे रहा था। तो नीचे वाले में सेम है तो वन देगा और डिफरेंट है तो जीरो देगा, मतलब ये इसका अपोजिट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसकी समरी है कुछ। अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड और लॉजिक गेट से रिलेटेड। मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, इसमें आपको क्या करना है, ये आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, पहले आपको ये खुद ट्राई करने हैं। ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, तो वहाँ से आप इस फाइल को ले सकते हैं और वहाँ से ये क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।